तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी मैं हूं अपने गांव में। तो इधर हमारे गांव के चारों ओर जो पहाड़ हैं, इन पर देखिए कितना बादल लगा हुआ है और पिछले 2 दिन से बहुत अच्छी बरसात यहां पर हो रही है। तो जो हमारे काश्तकार हैं, हम लोग जो खेती करते हैं खेतों में, तो उसमें रोपाई लगाने के लिए काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। तो आप देख सकते हैं बादल लगा है बहुत सारा, और रात में यहाँ पर बरसात हो जा रही है रोज़। और इधर किरोड़ा नाला बह रहा है बगल पे, तो इसमें भी थोड़ा पानी आ गया है। तो इधर हमारे ये अभी मिल गए हैं ठक्कर साहब, तो इनके विचार सुनते हैं क्या कह रहे हैं। ये दिल्ली से आए हैं, यहाँ रहते हैं हमारे यहाँ। तो इनको यहाँ का मौसम बहुत पसंद आया है, तो इनसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं इनसे। आइए सुनते हैं। जी सर। मित्रों नमस्कार। उत्तराखंड वासियों को सबसे पहले इस पवित्र भूमि के लिए वंदन है। और मेरी इच्छा है कि यहाँ की जितनी वनस्पतियाँ हैं, इसका ज्ञान, इसका संग्रह हमारे गांव-गांव में हमारे बच्चों तक पहुँचे, जो अंग्रेज़ों ने कभी हमको बताया नहीं, अंग्रेज़ी शिक्षा में हमें मिला नहीं। तो उन वनस्पतियों से हम दुनिया पे विजय पा सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे जंगलों में अब भी ऐसे ऐसे औषधियों के जानकार, और जो हमारी ऋषियों परंपरा के हिसाब से हमारी संस्कृति का एक मूल जो जंगलों में पड़ा हुआ है, उस ज्ञान को संग्रह करके हम घर घर तक पहुंचाएं और सबको स्वास्थ्य, अब खुद तो स्वास्थ्य हो और दुनिया में हम इस में स्वास्थ्य का वो सिस्टम चला सकते हैं। उसी प्रयास के लिए मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ। और यहाँ के जितने भी युवा जन जो अपने को बेरोज़गार समझते हैं, अरे आप लोगों के पास तो खजाना है दुनिया का, आप दुनिया पे शासन कर सकते हो। यहाँ उसी व्यवस्था के लिए हम काम कर रहे हैं। और धोनी जी हमारे साथ हैं, इनका बहुत सहयोग है। ये बिल्कुल मेरे एक छोटे बेटे की तरीके से, एक भाई की तरीके से हमारे साथ हैं। इनका कोटि कोटि वंदन। और आप लोग मैसेज करें, मैं आप सबका जवाब दूंगा। तो ठाकुर साहब अभी हमें ले जा रहे हैं जामुन के पेड़ के पास। जामुन के बारे में विशेषता बता रहे हैं, ये बताइए सर के बारे में। मित्रों, हमारे शरीर में एक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। अम्ल में से बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे ही सीजन परिवर्तन होता है, तो हमें अपनी प्राकृतिक जड़ी बूटियां चाहिए होती हैं। तो जैसे हमारे पास अमलतास है, जामुन की गुठलियाँ हैं। अब कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा में तो बताया जाता है कैंसर, यानी कि इलाज नहीं है। जब इलाज नहीं है तो उसको कैंसर बोल देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सेल जो डेड हो जाते हैं, उनको रीएक्टिव करने की ताकत है। उसी में एक फल है हमारे पास जामुन, जो डायबिटीज़ में पूरी दुनिया सड़ रही है, वो फ्री में हमारे पास ये ज़मीनों में गुठलियाँ भरी पड़ी हैं। और ये पूरे पेड़ में हैं। ऐसे लाखों करोड़ों पेड़ हमारे पास गुठली के रूप में यहाँ मौजूद हैं। ये इतनी पावरफुल औषधियाँ हैं जो पूछिए नहीं। इनको साफ़ करके, सुखा करके हम लाखों का इलाज कर सकते हैं। ये जामुन के बीज हैं। ये जामुन के बीज हैं और ये बहुत ही कारगर है। और दुनिया ये मानती है, दुनिया का आज का विज्ञान इसको हाथों हाथ लेता है। इन वनस्पतियों पे अगर हम केवल व्यापार भी करें तो, और कर भी रहे हैं लोग, करोड़पति हैं, अरबपति हैं। बस यही है कि ये ज्ञान जो हमें दिया नहीं जाता है, इस ज्ञान को हम घर घर पहुंचाने के लिए आपके पास आए हैं। काम आता है जामुन। जामुन डायबिटीज़ में तो सबसे ज़्यादा काम आता है। और डायबिटीज़ की खासियत ये होती है कि हमारे शरीर के अंदर जो अम्ल बना हुआ है, उसके अंदर ऐसा एसिड बनने लग जाता है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल, मतलब ऊपर नीचे करता रहता है। किसी को हाई हो जाता है, किसी को लो हो जाता है। अंग्रेज़ों के पास दवा नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए रिलीफ कर देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, शरीर ख़त्म हो जाता है, चश्मा लग जाता है, वेट लूज़ हो जाता है, किडनियाँ, फेफड़े सब ख़त्म हो जाते हैं, आँखें ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो भगा देते हैं। हमारे यहाँ उसको जीवित करने की औषधि है जामुन। कैसे बनाएंगे? इसके साथ हम लोग आपका तेज पत्ता भी यहीं मिलता है, ये बीज है। और हमारे पास कत्था भी यहीं मिलता है। इसमें वो कई औषधियाँ मिल करके हम लोग इसमें बनाते हैं इसको। अब ये हमारे जो क्षारीय होने के कारण ये हमारी जो त्वचा के अंदर चिपक गया है एक मल, एक जिसको आँव कहते हैं, वो एक जो बहुत पुराना हो गया, नहीं निकल रहा है, उसको ये आसानी से निकाल देता है।